भट्टी साहब एक और चीज़, एक दो बातें। एक तो प्रोसिक्यूटर जो कि हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपने पूरे हक़ाइक़ अदालत के सामने नहीं रखे, उनको शो काज नोटिस जारी कर दिया गया है। ये है एक डेवलपमेंट। दूसरी बात, क्योंकि जो रमज़ान शुगर मिल्स का मामला है उसमें हम ये बात वो कहते हैं कि दुरुस्त है कि हमजा शहबाज ही CEO थे, लेकिन मुख्तलिफ महकमों के 40 करोड़ रुपए निकाल के रमज़ान शुगर मिल्स के पर जो है पुल तामीर किया गया था, वो जनाब शहबाज शरीफ साहब के हुक्म से ही हुआ था। और ज़ाहिर है जब साबर साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसमें मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जी। नैब के नहायत जिम्मेदार शख्स ने कहा था कि वाहिद वो चीज है कि प्राइम CM शहबाज शरीफ के रिटर्न आर्डर है, उसमें सबसे मजबूत केस उनके ख्याल में रमजान शुगर मिल था। लेकिन कल बड़े नपे तुले हमारे सहाफ़ी भाई हैं, सीनियर सहाफ़ी बड़ी नपी तुली और अवाम की बात करते हैं, काजी सही सब। हम कह रहे थे इस मुल्क में जब तक ताकतवर और कमज़ोर के लिए जज़ा और सज़ा का निज़ाम एक जैसा ना हुआ, याद रख लें बेगुनाह मरते रहेंगे, ताकतवर बचते रहेंगे। ये बचाया जाता है, उसके तरीके मुख्तलिफ हो गए हैं। साबर साहब मुझे खुद कहा उन्होंने कि ये इसका रिटर्न आर्डर शहबाज शरीफ के साइनों से है उस पुल का। ये बात फिर ये कहते हैं कोई अदालत के पास तो जो भेजेंगे वो कानून के मुताबिक फैसला करेगी। ये बात क्यों ये की जा रहा है, कौन करवा रहा है, मुझे बताएं आज। अच्छा चलें, इस पे ये मैं बता देता हूँ कि भट्टी साहब, कोई 3-4 लोगों का एक टोला है, वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा है और उनको कह रहा है कि आप फिक्र ना करें, हम जाने से पहले पहले आपके मामला सेट करवा के जाएंगे। फ़िलहाल मेरा ख्याल है इतनी बात कर देना ही काफ़ी है। ये स्पॉट फिक्सर हैं, ये मैच फिक्सर हैं। ये जब उनको ये ख़तरा होता है ना कि अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ा अकाउंटेबिलिटी का, तो किसी ना किसी स्टेज पे फिर ये हम भी इसके जद में आ सकते हैं। इसलिए वो जो स्पॉट फिक्सर और मैच फिक्सर हैं वो ये काम कर रहे हैं। और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब के अल्फाज बार बार याद आते रहेंगे कि ये सिसिलियन माफिया है, सिसिलियन माफिया की तरह ये एक्ट करता है। ये हर इदारे में, सिस्टम में ये सिसिलियन माफिया मौजूद है, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और ये नेटवर्क अभी भी काम कर रहा है। साबर साहब एक बात आपने खासी निशानदेही कर दी, मैं आपको आजमाइश में नहीं डालूंगा। एक बात याद रख लें, या ये लोगों की पगड़ियां उछालना बंद कर दे या इंसाफ करना शुरू कर दे। खुदारा ये कोई तरीका नहीं है हर एक पे इल्जाम लगा देना अरबों रुपए का, फिर साबित ना कर सकना। इस तरह माशरा नहीं होता, इस तरह माशरा नहीं चलता। और उस मुर्गी वाले को भी इंसाफ दिला दें साबर साहब, सुप्रीम कोर्ट में मैं वकील की फीस देता हूँ, उसको भी इंसाफ दिला दें। अगर उसका कोई बाप अरबपति खरबपति नहीं है, उसके स्विस अकाउंट नहीं है, उसके बेनामी अकाउंट नहीं है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंसान तो मेरी और आपकी तरह ही है ना। पहले भट्टी साहब लोगों को होप दिलाई जाती है अकाउंटेबिलिटी की, बड़ों बड़ों को पकड़ने की, लेकिन फिर दरमियान में मैच फिक्सर और स्पॉट फिक्सर आते हैं और इस होप को तोड़ते हैं। इसीलिए फिर लोगों में जो है ना फ्रस्ट्रेशन वो बढ़ती है। यही चीज़ भट्टी साहब, टाइम थोड़ा है, यही कुछ सानिया साहिवाल में भी हो रहा है। उसमें भी बच्चा अभी तक अब इंसाफ का तलबगार है, उसका एक तरफ शॉर्ट सुनवाते हैं।